हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जोन ऑफ एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। इस सीरीज़ के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें एक में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, और एक में तुम्हारे पास उसके जो कुछ बेसिक थ्योरम थी वो उसके प्रूफ दिए है। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं इसे, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले आपसे ये पहला एग्जाम्पल है, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ये कहता है जो रेक्टेंगल होते हैं उसके सारे के सारे जितने भी एंगल है, 4 एंगल होते हैं, चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं। देखा जाए तो बच्चों ये एक प्रॉपर्टी है, बट इसको प्रूफ की तरह बताया हुआ है यहाँ पर। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसके जो वर्टेक्स है उसको लेट कर लेते हैं ए बी सी डी। अब हमें गिवन क्या है, अगर हम बात करते हैं, हमें गिवन जो है वो ये गिवन है कि ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसके जो एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जितने भी एंगल हैं चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आप ज्योमेट्री का प्रूफ करते हो, प्रूविंग की बात करो, सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा, जिसमें आंसर निकालना होता है, उसमें सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूफ जो आप प्रूफ करना चाहते हो, और उसके बाद प्रूफ मतलब कैसे आप पैटर्न आप फॉलो करोगे। देखो, ठीक है। अब अब हमें इसको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, सॉरी, इसके हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ कंसीडर करनी होगी, जो होती भी है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं, और उसका एक एंगल 90 होता है। क्लियर है। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जब होगा जब उसका एक एंगल 90 होगा। इन्होंने बोला है पहले से ही कि वो रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसका कम से कम एक एंगल तो हम मान के चलते हैं वो 90 डिग्री है। दूसरी बात, जो इसकी साइड्स होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, ये बात होनी चाहिए। बात क्लियर है। ये लिख सकते हो, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, जिसमें एक एंगल 90 होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। क्लियर। अब इसी को चीज़ को कंसीडर करते हैं। अब इसने हमसे एक बात बोली है कि एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो हम इसमें एक काम करते हैं, एंगल ए और एंगल डी, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 करेंगे। ये आपके लगे को इंटीरियर। क्लियर है। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है, जिसमें अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन जैसे एडी जा रही है, तो ये जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 होता है। तो ए प्लस डी का सम 180 है। अब ए हमारे पास पहले से ही है 90 डिग्री, तो एंगल डी कितना आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। सिमिलरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए डी पैरेलल है बी सी के, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। एंगल ए हमें पहले से पता है 90 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी भी 90 डिग्री, और यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि इसके सारे के सारे एंगल कैसे हैं 90 डिग्री है। क्लियर है। यानी फिर से देख लो एक बार कि एंगल ए जो है बेसिकली ये ए बी सी डी रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसका एटलीस्ट एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमने माना कि जो यहाँ लेट करा है हमने, ए जो है 90 डिग्री है और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। इफ अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए प्लस डी का सम 180, वो को इंटीरियर एंगल है। ये ए 90 डिग्री था तो डी 90 आ गया। सिमिलरली हमने क्या करा, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है तो ए प्लस बी का सम 180, ए 90 डिग्री है, 90 उधर, ए प्लस बी 180 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बी 90 आ गया। सिमिलरली हमने मान लिया कि एंगल सी भी 90 है, तो इसका मतलब चारों के चारों एंगल इसके 90 डिग्री प्रूफ हो गए। क्लियर है।
तो एक बार इसको नोट कर लेना। अब मैं अगला वाला कराता हूँ। जब आपको नोट करना हो तो उसको वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। चलो अब ये देखो अगला कौन सा है, सो दैट डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों देखो इसके जो ये वाला और जो हमने पहले वाला एग्जांपल करा था, ये प्रूविंग में आ सकते हैं पर कंफर्म नहीं है। बट याद रखना बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं। होते हैं कि एक बार छोटे छोटे से क्वेश्चन है टीचर नहीं देता तो कि यार वेट क्वेश्चन चैप्टर काफ़ी अच्छा है तो उसमें इस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो क्या एक बार इन क्वेश्चन में टीचर का ध्यान नहीं जाता, बट आपको एज ए प्रॉपर्टी ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे याद होने चाहिए या फिर एज ए रिजल्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं सो दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारे पास एक क्या है, रोम्बस है और ये इसके डायगोनल है। यहाँ पर मैं ओ बना लेता हूँ, ठीक है। अब अगर गिवन की बात होती है तो यार सबसे पहला काम तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब अगर हम टू प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ करना है डायगोनल ऑफ द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ रोम्बस और परपेंडिकुलर इच अदर, ठीक है। ये जो एंगल है इसके कोई सा भी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दो, यानी एंगल ए ओ बी को हम 90 प्रूफ कर देते हैं। मीन्स कि ये जो डायगोनल हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं जो कर रहे थे हम। सबसे पहले हमें एक और चीज़ पता है कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, हालांकि परपेंडिकुलर भी करते हैं, बट वो हमें प्रूव करना। बच्चों एक और बात याद रखना, यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करोगे, अभी आके ना आपके पास एक्सरसाइज का एक 4th क्वेश्चन आएगा, वो भी एक ऐसा ही है। देखो यहाँ पर रोम्बस हमसे पूछा गया, रोम्बस की ये प्रॉपर्टी थी कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बट बच्चों जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको हम कभी भी प्रूफ में यूज नहीं करेंगे, उसको छोड़ के जितनी भी रोम्बस की प्रॉपर्टी है हम सारी चीज़ यूज करेंगे। क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ, देखो जब भी हम किसी चीज़ को मान के चलो, जैसे ये हमारे पास एक रोम्बस है, तो रोम्बस में अगर देखा जाए कि एक बार बच्चे लिख देते नहीं यार ये तो पहले से इसकी प्रॉपर्टी है। हाँ प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है कि 90 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी है। बट जब हमें ये प्रूफ करना है तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है उन सबको हम यूज करेंगे, बट इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैक्सअप हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ए ओ बी है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे। एक और बात, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बात हम यूज कर सकते हैं। चलो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ले लें। एक गलती कर दी थोड़ी सी ना, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड रुकना। इसको क्या हो गया ये, इसको 90 नहीं कंसीडर करते। अभी क्यों लिखे, अभी तो हमें प्रूफ करना है ना। इसको एज ए 1 लिखते हैं और इसको 2 मानते हैं ठीक है। दो ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी। अब हम ट्रायंगल में जा रहे हैं ए ओ बी, और फिर ट्रायंगल लेते हैं सी ओ बी। अब हमें एक चीज़ पता है, दो ट्रायंगल में सबसे पहले तो ए ओ ओ सी है, ए ओ सी है। उसके बाद ए ओ सी क्यों है, तो कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल ऑफ द रोम्बस होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। उसके बाद जो बी ओ है वो कॉमन है, और उसके बाद यार ये जो साइडें होती हैं आपस में ये तो हमेशा इक्वल होती है। रोम्बस की जो सारी साइडें होती हैं वो इक्वल होती है। तो ए बी आपके पास आ जाएगा बी सी के साइड ऑफ द रोम्बस। क्लियर है। ए ओ सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ पर तो कि डायगोनल होते एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बी ओ कॉमन है दो ट्रायंगल में, और ए बी और जो बी सी हैं ये इक्वल होंगे। क्यों, तो कि जो साइड्स होते हैं रोम्बस की वो सारी इक्वल होती है। तो ये ट्रायंगल आपके पास ए ओ बी और सी ओ बी साइड 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 ही हो रहा है, एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। और उसके बाद एंगल 1
इज इक्वल टू द एंगल 2, ये आपके पास CPCT। क्लियर है, ये पार्ट आपके पास CPCT से इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, अब हमें पता है AOC एक लाइन है, AOC इज AOC एक लाइन है, तो एंगल 1 + 2 ये हो जाएगा आपके पास 180। इसको आप बोल सकते हो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो यहाँ पर 1 + 2 का सम 180 होगा। अब 1 और 2 इक्वल है तो इसको हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 1, 2 की जगह एंगल 1 लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू द 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। एंगल 1 जो है 90 डिग्री हो गया। क्लियर है वाली बात कि हमने क्या करा, फिर से देखो एक बार, AOB और COB दो ट्रायंगल लिए हैं, दोनों में AO और OC इक्वल है। क्यों? तो कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। BO कॉमन है। उसके बाद AB और BC इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो कि ये एक, तो कि जो डायगोनल होते हैं, सॉरी गलत बोल गया मैं, इसकी जो साइड्स होती है रोम्बस की, वो सारे के चारों आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो AOB को ये SSS से इक्वल हो गए, यानी कॉन्ग्रेंट हो गए। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय द CPCT। AOC एक लाइन है, एंगल 1 + 2 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हो, तो बेसिकली एंगल 1 आपका कितना आ रहा है, 90 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, चलें आगे की तरफ। ये कहाँ पहुँच गए? अच्छा, चलो अब ये देखो एक क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 है ये। ABC इज अ आइसोलिस ट्रायंगल। ABC एक आइसोलिस ट्रायंगल है, मतलब इसकी दो साइडें आपस में इक्वल है। गिवन भी लिखते रहते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कहता है AB और AC दोनों के दोनों इक्वल है साइड। AD जो है बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्टर है PAC का, यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। AD जो कर रहा है इसको PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे पास CD है वो AB के पैरेलल है। ये सारा हमें डाटा गिवन है, ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। गिवन में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जो AB है वो इक्वल है AC के है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, और जो AB है यानी CD जो है वो AB के पैरेलल है। ये डाटा हमारा गिवन हो गया। टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट DAC इज इक्वल टू द BCA, और सेकंड पार्ट ABC इज अ पैरेललोग्राम। वो एक पैरेललोग्राम है। DAC और BC, अब देखो क्या करोगे, देखते हैं। DAC बोला, DAC ये वाला एंगल, और BCA ये वाला एंगल। चलो ठीक है, अगर ये पहला पार्ट होगा तो दूसरा पार्ट तो अपने आप हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हमसे बोला क्या गया है। पहले तो ट्रायंगल में आते हैं। ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर हमारे पास AB इज इक्वल टू द AC, ये हमें गिवन है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, इसको बोल दो 3, इसको बोल दो 4। एंगल 3 इज इक्वल टू द एंगल 4, ये अपोजिट एंगल है। क्लियर है? अगर कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की अगर दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर है? ये आपकी 7.2 थ्योरम है, 7 चैप्टर की है ट्रायंगल की, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है सॉरी, उसके अंदर दो साइड हैं, दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। या फिर इसका वाइसा वर्सा, कि अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड या इनके अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर यूज हो रही है कि अगर आपके पास दो साइडें इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर है? 3 और 4। चलो आगे चलते हैं। अब 3 और 4 इक्वल है, इसको हम बोल देते हैं 1। अच्छा, अब ऊपर आते हैं। एंगल 1 और 2 हमारे पास, अगर हम बात करते हैं एंगल 1 और 2 भी हमें गिवन है।
अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये ए बी सी का एक्सटर्नल एंगल है। ये वाला जो आपका बना हुआ है ये पी ए सी, ये जो पी ए सी है ये एक्सटर्नल एंगल है किसका, ए बी सी का। तो इसीलिए पी ए सी 4+3 के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्लियर है? अगर कोई भी आपका ये वाला एंगल है, मतलब कोई एक्सटीरियर एंगल है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब पी ए सी आपके पास क्या है, पी ए सी है एंगल 1+2 और ये है 4+3, ये दोनों इक्वल है, तो हम 4+3, ठीक है ना। अब देखो मुझे चाहिए क्या, 2 और 3 चाहिए, 1 और 4 तो नहीं चाहिए। फिर से याद रखना है यहाँ पर क्या करना हमें, देखो मुझे 2 और 3 चाहिए। ये जो मेरे एंगल है ये डी ए सी मेरे पास 2 है और बी सी ए मेरे पास 3 है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो डी ए सी और बी ए सी की है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो एंगल 1 और 2 की जगह 1 नहीं चाहिए, तो एंगल 1 की जगह भी 2 लिख देता हूँ और 2 की जगह तो 2 आएगा ही। एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देता हूँ और एंगल 3 की जगह तो एंगल 3 आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 टाइम्स ऑफ 3, और एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 3, और एंगल 2 हमारे पास था डी ए सी इज इक्वल टू द बी बी सी ए। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चले। अगर ये फर्स्ट पार्ट होता है तो सेकंड पार्ट प्यार से हो जाएगा। हमारे पास ये कह रहा है 2 हो गया, 3 के इक्वल हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 3, अभी हमने प्रूफ करा है, ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये याद रखना। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस होगी ए डी वो पैरेलल होगी बी सी के। अगर कोई ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो उनके जो, अगर देखो कोई लाइंस पैरेलल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, उनके जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर अगर कोई ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पर आपका ए डी जो है बी सी के पैरेलल होगा, ये चीज़ याद रखना। ये आपका ये चीज़ होगी। और दूसरी बात, हमें एक और चीज़ पता है, जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ये हमें गिवन है। देयरफॉर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ए डी जो है, सॉरी हमने प्रूव करा है, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है और ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, गिवन है। अब इस क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई है। अगर कोई अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, खत्म हो गया। जो मेहनत करनी थी वो फर्स्ट वाले में करनी थी, सेकंड वाले में तो कुछ थी नहीं। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया। क्लियर है? यहाँ पर लिख देना, अगर यहाँ पर रीजन लिखना है तो, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ क्वाड्रिलेटर, सॉरी इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? अगर किसी क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट पेयर जो होते हैं दोनों के दोनों, अगर वो पैरेलल प्रूफ हो जाएं तो आप उसको क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम बोलोगे, खत्म। क्लियर है? चलें आगे। अब चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा छोटी आ रही है, थोड़ा इसको बड़ी कर लेते थोड़ा। अब ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो क्या कह रहा है, हमारे पास दो लाइनें हैं, टू पैरेलल लाइंस आर एल एंड एम इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन पी। ये हमारे पास एक एल है, कलर चेंज करते हैं, एक एल है और एक एम है, और इनको ये दोनों पैरेलल लाइन से, अच्छी बात है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी, यानी एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, ठीक है ना। दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, सॉरी, और एक पी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है।
ठीक है ना, हमें सिर्फ इतना ही डाटा गिवन है। एक और चीज़ देखते हैं, अब यही चीज़ लिख लेते हैं पहले कि जो एल है वो पैरेलल है एम के, ठीक है। उसके बाद सो डेट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। इसके जो इंटीरियर एंगल है, अगर हम इंटीरियर एंगल से कुछ बनाते हैं, यहाँ पर एक फिगर, ये इंटीरियर एंगल जो है, ये जो आपके पास इंटीरियर एंगल है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये बाइसेक्टर है, यानी 1 2 3 4 5 6, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा यहाँ पर। ये 7 8 1 2 3 4 5 6, यानी अगर हम बात करते हैं, इसने तो बोला है बाइसेक्टर, ये बोल रहा है ये जो 1 2 है ये आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। क्या कह रहा है ये 1 और 2, अगर बात करते हैं 1 और 2, दो एंगल है आपके पास, ये पूरा का पूरा एक एंगल है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा एक एंगल है। और ये इसको, ये जो लाइन जा रही है, मान इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको देते हैं डी। ये जो एसी लाइन जा रही है इस पूरे एंगल को 1 और 2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसी ये जो बीसी जा रही है इस वाले पूरे एंगल को 3 और 4 पार्ट में, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सेम चीज़ ये जो डीए जा रही है ये इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रही है 5 और 6 यानी 2 इक्वल पार्ट्स में। और ऐसे ही जो डीबी कर रही है इस 7 और 8 में डिवाइड कर रही है। ये कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब जब ये सारे के सारे एंगल बन गए, जब इनको ज्वाइन करा तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बना है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर बना है, उस क्वाड्रिलेटर को हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और उसके बाद इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, रेक्टेंगल हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल रेक्टेंगल, वो सॉरी 90 डिग्री प्रूफ कर दो। किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल क्या प्रूफ कर दो, 90 कर दो, वो अपने आप रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें कौन सा करना है। मैं यार 90 डिग्री वाला करा रहा हूँ, थोड़ा सा यार उसमें लिखना कम पड़ता है। क्लियर है यार, खुद देखो जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा सा जितना हो सके लिखना कम पड़ता है ना, उतना सही रहता है। और आपको राइटिंग तो दिख ही रही होगी मेरी कितनी अच्छी है। तो हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ जितना हो सके कम लिखूँ। 2 प्रूफ करना है ए बी सी डी, गलत लिख दिया ना मैंने, ए सी डी बी, चलो कोई नहीं इसको ऐसे ही लिखते हैं ए सी डी बी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। चलो करते हैं अब इसको। कैसे करते हैं देखो, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो 90 डिग्री करने वाला जो काम था ना वो ज़्यादा आसान है, उसमें लिखना नहीं पड़ता, बहुत लिखना पड़ता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट रहेंगे तो लिखना पड़ता, तो जितना हो सके कम लिखना चाहता हूँ मैं तो बिल्कुल ही। देखो सबसे पहले हमारे पास ये देखो यहाँ पर 5 6 1 + 2, ये एंगल जो है पहले इसी को प्रूफ करते हैं। एंगल 1 + 2 + 6 + 5, ये है 180 डिग्री। इसको आप क्या बोलोगे, लिख देता हूँ मैं इसको, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन में है, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो एंगल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में है। तो ये जितने भी एंगल को स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1 और 2 इक्वल हैं तो हम इसकी जगह 1 की जगह भी क्या लिख देते हैं, 1 की जगह भी, देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर वाले, देखो अंदर वाला 2 और 6 है, तो इस 2 और 6 को 90 प्रूफ करना है मुझे। क्लियर है, तो इसलिए 1 की जगह भी क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा, और 2 की जगह तो 2। उसके बाद 6 जो तुम्हारे पास है 6 5, एंगल 6 की जगह एंगल 6 और 5 की जगह भी एंगल 6। अब ये 2 टाइम्स आपके पास हो जाएंगे एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 2 + 6 जो आपके पास है वो है आपके पास DAC, और ये उधर जाके हो जाएगा 90। इसके बाद सिमिलरली आप जो ये वाला एंगल है DBC, इसको भी 90 लिख दोगे।
क्योंकि दोनों का एक ही पैटर्न है। क्लियर है? या हमने DAC और DBC दो अपोजिट एंगल को हमने 90 प्रूफ कर दिया। इसको आप बोल सकते हो 1, इसको आप बोल सकते हो 2। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर इस वाले एंगल को 90 प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4, हमें एक चीज़ पता है, L जो है पैरेलल है M के, L जो है M के पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 180, इसको आप बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल है। जो आपके पास अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होती है बीच में से, तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं 1 प्लस 2 और 3 प्लस 1 2 और 3 और 4, इनका सम 180 होता है। 1 प्लस 2 3 प्लस 4 इक्वल है। फिर से मुझे यहाँ पर 2 और 3 का सम 90 करना है। ठीक है ना, मेरा जो एम है वो 2 और 3 का सम 90 डिग्री है, उसको करना है। तो मैं 1 और 2 की जगह एंगल 2 की जगह 1 और 2 की जगह लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2, और 3 और 4 की जगह लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब अगर बात करते हैं यहां से कॉमन निकाल लो, 2 प्लस 3 और एंगल 2 प्लस 3 का सम आ गया 90। इसको आप 3 बोल लो। अब क्या करना है, 2 प्लस 3 का सम आ गया। अब आप ट्रायंगल में जाओगे ACB, इन ट्रायंगल ACB, इसको सारे नाम दे देना, इसको भी नाम दे दें या छोड़ो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ACB में आपके पास जो एंगल है ACB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और ये आ गया 180। अगर यहाँ से हम इसमें वैल्यू डाल दें तो हमारे पास ACB ये हो जाएगा 90, ये उधर जाएगा, तो हमारे पास ACB भी कितना आ गया 90। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल ADB भी हमारा 90। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, हमारा एक एंगल ये 90 हो गया, एक एंगल ये वाला 90 हो गया, एक एंगल ये 90, एक एंगल ये 90, यानी हमने चारों एंगल 90 प्रूफ कर दिए। इसका मतलब ये ABCD जो है is a rectangle. If all the angle of a quadrilateral are 90 degree, then it is a rectangle. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाएं तो आप उसको क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो। फिर से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार चेक करते हैं। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका सम 180 हमने लिया था। क्यों लिया था? अच्छा, तो सेकंड में करा था, पहले हमने करा था एंगल 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5, इनका सम 180 लिया। क्यों? एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, चार एंगल थे एक ही लाइन में। अच्छा, उसके बाद 1 और 2 इक्वल थे, 5 और 6 इक्वल थे, तो हमने क्या करा, एंगल 1 को 2 मान लिया और 5 को भी 6 मान लिया, तो 2 प्लस 6, इसका 2 टाइम्स 180 आ गया। 2 प्लस 6 था हमारे पास DAC, 2 उधर गया, 180 को काटा तो 90 आ गया। अच्छा, DAC 90 आ गया। सिमिलरली हमने मान के चल लिया कि DBC भी 90 हो गया। अब उसके बाद L और M है, ये दो लाइन पैरेलल थी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 1 प्लस 2 3 प्लस 4, ये वाले जो पूरे के पूरे एंगल थे ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। इनका सम 180 होता है अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी जो नीड थी वो 2 प्लस 3 करना था खाली, तो हमने 1 को 2 मान लिया, 4 को 3 मान लिया, तो यानी 2 प्लस 3 का सम, और यहाँ से 2 उधर गया तो 90 आ गया। अच्छा, उसके बाद हम गए ACB ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर 2 प्लस 3 और ACB था। ठीक है, 2 प्लस 3 को हमने ऊपर से यहाँ पर पुट करा और इसकी जगह 90 रखा, 90 को हम उधर लेके गए तो बेसिकली 180 में से 90 गया तो ACB 90 आ गया। सिमिलरली हमने इसके अपोजिट वाले एंगल को भी सेम ऐसे ही 90 माना। देखो ये वाला और ये वाला दोनों को करने का सेम तरीका था, तो हमने काम एक जैसे इनको सिमिलरली कर लिया। ऐसे इन दोनों का सेम पैटर्न था तो हमने इनको सिमिलरली कर लिया। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल 90 प्रूफ हो जाएंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, रेक्टेंगल बोलोगे। क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल
so that the bisector of angle of a parallelogram form a rectangle। क्या कह रहा है ये देखो, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास क्या चीज़ है, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमें ये डाटा गिवन है। अब तो यार तुम ही लिख लेना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और इसके जो एंगल्स हैं बाइसेक्टर मतलब बनाते हैं, ये जो बन रहे हैं एंगल ये वाले ऐसे, अभी भी सीधा नहीं बना, छोड़ो। ये जो यहाँ पर है ये जो एंगल है मतलब ये वाले जो बाइसेक्टर है, चलो इनको दूसरे कलर से करते हैं। ये जो बाइसेक्टर जैसे पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर इंटीरियर एंगल जो थे उनके बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल बना रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर ये पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल हैं जब ये बाइसेक्ट होके मिल रहे हैं तो ये भी एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम क्यों बना रहे, तो रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। अब देखो सेम केस इसमें भी है, हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर एक एंगल 90 करो। यार पैरेललोग्राम प्रूव करने का तरीका अजीब सा है। हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ रेक्टेंगल प्रूव करेंगे सीधे ही, इसके चारों के चारों एंगल को 90 प्रूव कर देंगे, जो बीच में बना हुआ है। अच्छा इसको नाम भी कुछ दे देते हैं, इसको बोल देते हैं P, ये बार बार सेव होता रहता है। इसको फिर Q, फिर ये R, और ये बन गया S। तो P Q R S इसको हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। टू प्रूफ में हमें P Q R S इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। पी के आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो ध्यान से देखना थोड़ा। सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं, अगर ये है तो इसके कौन से एंगल को करें, पहले इन्हीं को कर लेता जैसे वहाँ करा था, कि हमारे पास अगर ये पैरेललोग्राम है तो यार ए डी जो है वो पैरेलल होगी, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडी जो है बीसी के पैरेलल है, अगर एडी बीसी के पैरेलल है तो यार ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये आपस में कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इनका सम होगा 180 डिग्री। होगा, और यहाँ पर रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल। अब ये हैं आपके पास 1 + 2, फिर आएगा 7 + 8 का सम 180 डिग्री। अच्छा एक और बात, एक चीज़ ऊपर लिखी नहीं है गिवन में ही, अगर ये सारे बाइसेक्टर हैं, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2 एंगल 3 बहुत खासी हो गई, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। तो वही चीज़ फिर से यार, मेरा जो एम है एंगल 1 और 7 इनको इक्वल करना है मुझे, इनका सम 90 निकालना है। तो 2 और 8 को क्यों करना है, चलो समझते हैं पहले एक बार। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, मेरे को इस एंगल को 90 प्रूफ करना है, इस एंगल को 90 प्रूफ करना है मेरे को। तो इस वही जो हमने पहले केस में करा था, ए आर बी मैं 1 + 7 का सम 90 करूँगा, और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 7 और ये वाला जो एंगल है इनका सम 180 करूँगा, ये 90 है और इसको 90 हो जाएगा। तो मेरा जो एम है वो 1 और 7 को 90 प्रूफ करना है इनका सम, तो इसलिए मैं 2 और 8 का कुछ काम नहीं करूँगा। 1 और 2 है तो 1 और 2 की जगह भी क्या मान लूँगा मैं, 1 और मेरे पास 2 एंगल है, तो मैं इसको क्या करूँगा 1 और 2 की जगह इन दोनों को मैं 1 मान लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ऐसी 7 और 8 को 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, और ये आ जाएगा 180, यहाँ से 2 आएगा एंगल 2 + 7 2 + 7 थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ 1 + 7 लेना था, हटा ही देते हैं इसको। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1,
और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, और यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 7 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 का सम 90 हो जाएगा। ये हमारा पहला केस हो गया। ठीक है, पहला केस तो क्या यूज़ करते हैं इसको। अब हमारे पास, अब हम जाएंगे ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ए आर बी, इसके अंदर ए आर, तो ना इसको मैं नाम नहीं दे रहा, बहुत सारे नाम हो गए यार, बहुत और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए आर बी प्लस एंगल 1 प्लस 7 और 180 डिग्री। अब ए आर बी प्लस इसका सम कितना है, ऊपर से लगा दो 90, तो एंगल ए आर बी ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 90 बनेगा। क्लियर है वाली बात। यहाँ पर 1 प्लस 7 और ये जो एंगल था, इन तीनों का सम 180 था, तो ए आर बी आपके पास कितना बड़ा, 90 बन गया। ये फर्स्ट केस हो गया, ए आर बी हमने कर दिया। उसके बाद सिमिलरली इसका जो अपोजिट एंगल है ये वाला DPC, इसको भी मैं 90 बोलूंगा। जो एक जैसे होते हैं अपोजिट, उनको आप सीधा डायरेक्ट 90 कर दिया करो सिमिलरली लिख के। ये हो गया। और एक हमारे पास ये, यानी अपोजिट एंगल तो इसके 90 हो चुके। देखा जाए तो यार ये पहले वो रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है, बट अभी तक हमें ऑफिशियली इसको पूरा कंप्लीट करना होगा। अब इस वाले एंगल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला एंगल हो गया। अब क्या करोगे, देखो ए बी है, हमने बोला था पहले ए डी। अब हम लेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ये वाला जो एंगल है और अब जो ये वाला एंगल है, इनका सम 180 करेंगे। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180, फिर वही एम है। 2 और 3 का सम मुझे 180 करना है, तो 4 और 1 को मैं इग्नोर करूंगा। 1 और 2 की जगह 1 को भी 2 मानूंगा, और 3 और 4 में भी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिखूंगा, और एंगल 2 प्लस 3 ये आपके पास हो जाएगा 90। ठीक है, अब ट्रायंगल में चलते हैं। ए एस डी, इसको देख लेना, मेरा 5 और एस एक जैसा लगता है, मतलब मेरा ये एस और जो 5 होता है बिल्कुल एक जैसा बनता है। ए एस डी, ए एस डी एंगल 2 प्लस 3, इसको थोड़ा नाम ही दे देते हैं यार। 8 एंगल हो गया ना, इसको यार एक बार 9 बोल देते हैं, थोड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ चलते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 9 180 है। 2 प्लस 3 का यहाँ लगा दो नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 90, और एंगल 9 आपके पास आ गया 90। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एंगल 9 जो आपके पास 90 है। अब देखो इसके बाद ये वाला जो एंगल है, अब हम वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर देखो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू द एंगल 9, और इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 9 जो है पी एस आर के इक्वल है, तो आपके बाद जो पी एस आर आ जाएगा वो आ जाएगा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली फिर इसके सामने वाला जो एंगल है, सिमिलरली आप लिख दोगे पी क्यू आर, इसको भी 90 लिख दोगे। है ना, काफ़ी छोटा क्वेश्चन। देखो पहले ये वाला हमारे पास ये कलर था ना, पहले ये वाला करा हमने ए आर बी 90, उसके बाद फिर सिमिलरली करा ये वाला एंगल दूसरा, उसके बाद ये वाला एंगल करा, और फिर ये करा। फिर से वही केस, इसके ये चारों के चारों एंगल हमने क्या कर दिए, 90 प्रूव कर दिए। इसका मतलब पी क्यू आर एस है ना, इज अ
रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था तो समझ लेना इसको। देखो फिर से एक बार देख लो, 1 और 2 है, 7 और 8 है। एक बार समझते हैं क्या करा था हमने। AD जो है BC के पैरेलल है। AD जो है BC के पैरेलल है, तो 1 + 2 7 + 8 हमने करा, इनका सम 180 करा। अब 1 और 2 हमारे इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है, 2 और 8 का काम नहीं है, तो हमने 1 + 2 को 2 एंगल 1 कर दिया, 7 और 8 को 2 एंगल 7 कर दिया। 2 को इधर लेके गए, 90 से करा काम, और 1 + 7 का सम कितना हो गया, 90 हो गया। उसके बाद हम गए ARB किधर गया अभी, ARB इधर गया यार, इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया है। ARB इसे 1 + 7 + दिस, इसका सम 180 करा। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा नहीं था मैंने, लिख लेना यार, टीचर का एक बार नंबर काट लेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ऊपर तो आता नहीं है, फालतू में आधा नंबर क्यों कटवाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी यार लिख लेना। 1 + 7 का सम 90 है, उधर जाएगा तो ARB 90 हो जाएगा। ऊपर आते हैं, सिमिलरली DPC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमने इसको भी 90 डिग्री मान लिया। मतलब जो एंगल आप करोगे ना, तो उसके अपोजिट वाले को अगर आप करना चाहते हो सेम वे से करना है, तो आप इसलिए उसको अब सिमिलरली मान लिया करो। क्या कि स्कूल वाले तो वो एक एंगल 90 कराते हैं और चारों एंगल को सिमिलरली मान लेते हैं। भाई देख लो, अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसे कराया जा रहा है कि एक एंगल को 90 मान रहे हैं और बाकी चारों एंगल करा रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कर लो, उसके आपके स्कूल पे डिपेंड है। क्योंकि 9th क्लास के पेपर बोर्ड में चेक नहीं होते, आपके स्कूल में चेक होते हैं। क्लियर है। पर देखा जाए तो सही तरीका यही है कि आपके 4 एंगल में एटलीस्ट 2 एंगल को तो आप प्रूफ करो, और 2 एंगल को सबसे अच्छा तरीका यही होता है। बट यार स्कूल वाले अगर कह रहे हैं कि एक एंगल 90 और चारों एंगल को मान रहे हैं वो सिमिलरली करके, तो यार आपके स्कूल में देख लेना जैसा करा जाए। तो 9th के पेपर स्कूल वाले ही चेक करते हैं। पर अच्छा तरीका यही है कि आप 4 में से एटलीस्ट 2 एंगल को प्रूफ करो, 2 एंगल को सिमिलरली कर लो, चारों एंगल को मत प्रूफ करो। DPC 90 हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, AB जो है CD के करा, और ये वाले जो थे एंगल A और D, इनका सम 180 करा। 1 + 2 3 + 4 180 करा। 2 ऑफ एंगल 2 2 ऑफ एंगल 3 क्यों करा, फिर से कह रहा हूँ, 1 और 4 हमारे काम के नहीं थे, हमें सिर्फ 2 और 3 में डील करनी थी। तो हमने क्या करा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, इसको काटा, 90 आया। अब हम गए ASD में, यहाँ पर 2 + 3 + 9। अब 2 + 3 हाँ 2 + 3 का सम यहाँ से 90 लाए, और एंगल 9 उधर गया, सॉरी 90 उधर गया, तो एंगल 9 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब जाते हैं हमने PSR ये जो PSR था और एंगल 9 था, ये 90 डिग्री हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली हमने इसके सामने वाला जो एंगल था PQR, इसको भी 90 बोल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास PQRS एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसके चारों एंगलों को 90 प्रूफ कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट चले, एक एग्जांपल हो रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया ये। चलो अब ये क्वेश्चन और देखते हैं, इसको जल्दी देखते हैं थोड़ा सा। इसको मैं प्रूफ पूरा नहीं लिखूंगा, सीधा स्टार्ट कर दूंगा जैसे जल्दी। देखो क्या कह रहा है ये। सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें PNQ, अच्छी बात है, PNQ मिड पॉइंट है, तो P और ये मिड पॉइंट है, यानी जो PQ है AP, ये P जो है मिड पॉइंट है AB का। तो यहाँ पर अगर आपको, चलो लिख ही देते हैं गिवन में। सबसे पहले तो ABCD पैरेललोग्राम है, खुद लिख लेना। उसके बाद जो AP है वो है PBK, और इसके बाद जो DQ है वो QC के इक्वल हो गया। ठीक है ना, इतना हमें क्लियर है, और तो कुछ गिवन भी नहीं है हमें। सीधा स्टार्ट करते हैं इसका। देखो 2 प्रूफ में जब आपको लिखना होता है तो ये तीनों के तीनों पार्ट लिख देना। तो 2 प्रूफ में स्किप कर रहा हूँ मैं, सीधा इसमें मतलब 2 प्रूफ की जगह छोड़ रहा हूँ और सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यानी APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके, अपोजिट साइड इसके पैरेलल प्रूफ कर दो, या फिर एक पेयर को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दो। मैं उसी को फॉलो करूंगा। देखो क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पता है, जो AB है वो इक्वल है CD के, और जो AB है वो पैरेलल है CD के। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख लेना ब्रैकेट में। यहाँ फिर से बता रहा हूँ, AB जो है वो CD के इक्वल है, और AB जो है वो CD के पैरेलल भी है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, अब इसको आधा कर देते हैं। अगर इसी के नीचे आधा कर दे तो, अगर इसी में आधा कर दे तो AB का आधा क्या होगा,
ए पी, फिर क्यों हम पी बी भी ले सकते थे, बट हमें लेना ही अभी ए पी सी क्यों है, तो हम पी बी का क्या करेंगे हम, तो ए पी को हम ए बी को हम ए पी मान लेंगे, इधर डी सी को हम डी क्यू भी लिख सकते थे, पर हम लिखेंगे यहाँ क्यू सी, क्यू सी लिखते हैं ना। और सिमिलरली ए बी का हाफ ए पी, और ये आ गया क्यू सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है जो ए पी है वो पी बी के, एक और बात याद रखो यहाँ पर, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनका कोई सा भी पार्ट वो भी पैरेलल होगा। जैसे ए बी जो है, देखो इसके लिए बता रहा हूँ ये रीजन, कि तुम्हारे पास जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका जो ए पी जो है वो ए बी का पार्ट है, और जो क्यू सी है वो डी सी का पार्ट है। तो अगर दो लाइनें मान के चलो पैरेलल हैं, तो इनके ये वाले पार्ट या कोई से भी पार्ट वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, चाहे ये वाले पार्ट ले लो चाहे एक्सट्रीम पोजीशन वाले पार्ट ले लो। अगर दो लाइन पैरेलल है तो जितने भी इनके पार्ट्स होंगे सारे के सारे आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हो गया ए पी जो है क्यू सी के इक्वल हो गया, और जो ए पी है वो क्यू सी के पैरेलल हो गया। अब इसका मतलब काम हो गया, ए पी और सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब इसका रीजन है भाई साहब, रीजन यहाँ लिख लेना, इसका पहला जो पार्ट है रीजन बताता हूँ। रीजन है इसका, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ one pair of opposite sides are equal and parallel then it is a parallelogram। फिर से बोल रहा हूँ, in a quadrilater if one pair are one opposite pair are equal and parallel then it is a parallelogram। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर कोई एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो उसे आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हो। क्लियर है। सेम केस सेकंड वाला है, डी पी बी क्यू, सेम इसमें चलते हैं, फिर पी है चलो उसको भी देखते हैं वो। उसके बाद हमारे पास सेम केस है यहाँ डी के और इसके लिए करने का, जैसे ऊपर लिखा था, जो ए बी है वो सेम केस सी डी के आ रहा है, और जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी का। उसके बाद हमने इसको आधा करा था, इस बार देखो पहले हमने ए बी का आधा करा ए पी, यार हमारी रिक्वायरमेंट ही ए पी सी के होती, इस बार हमारी रिक्वायरमेंट है पी सॉरी ये वाला है डी पी बी क्यू, तो हमें इस समय पी बी लिखेंगे, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन बजाते हैं। सेम केस सी डी, पिछली बार हमने क्या लिखा था क्यू सी, इस बार लिखेंगे डी क्यू। सेम केस यहाँ पर आएगा पी बी और डी क्यू, यहाँ रीजन लिख देना बिकॉज ए पी और पी बी इक्वल है। अच्छा यहाँ पर ये भी आ सकता है डी क्यू और सेम केस ऊपर वाला लिख देना। अब ये हो गया, तो इसका मतलब आपके पास देखो ये जो पेयर था ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो अगर ये इक्वल और पैरेलल है तो आपका जो ये क्वाड्रिलेटर है डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम हो गया। तो ये आपके दो पार्ट हो गए। चलो अब तीसरे पार्ट में चलते हैं। ए पी पी बी डी क्यू और क्यू सी ये तुम्हारे पास आ गया। अब हम चलते हैं तीसरा। अब क्या करना है हमें, पी एस क्यू आर ये करना है। अब देखो कैसे करोगे, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये पी एस और क्यू आर किसके पार्ट हैं, ये है डी पी और क्यू बी के। तो इस पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले देखो डी पी पैरेलल है बी के ओके, यहाँ इक्वल नहीं करने हमें, इसलिए पैरेलल से काम हो जाएगा। डी पी और पी क्यू क्यों हैं, या लिख देते हैं अपोजिट साइड अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, या अपोजिट साइड है पैरेलल की। अब डीपी और पी क्यू है, अगर डीपी और पी, अभी मैंने तुम्हें बताया था कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। वैसे ही यहाँ पर जो तुम्हारे पास डीपी है इसका जो पार्ट है वो है एसपी, और बी क्यू का जो पार्ट है वो है क्यू आर। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसको मान लो वन, इसको मान लो फर्स्ट मान लो। सेम चीज़ अब इधर आ जाओ। अब ये चेक करो, ये एस क्यू
और आरपी किस चीज़ के, एस क्यू है आपके पास, ए क्यू क्या, यानी ए क्यू पैरेलल है आपके पास सीपी के, सेम केस है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम हमेशा पैरेलल होती है, तो आपके पास ए क्यू जो है सीपी के है। अच्छा, अब इसका जो पार्ट है, इसका अगर आप पार्ट की बात करोगे, ए क्यू का जो पार्ट है वो है एस क्यू, और इसका जो पार्ट है वो है पी आर, इसका जो पार्ट है वो है पी आर। अब फ्रॉम वन एंड सेकेंड, आप इनको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से क्या आ रहा है, देखो एस क्यू ये जो है अपोजिट्स, ये अपोजिट, ये सारी की सारी आपस में पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो अगर ये अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पी क्यू पी एस, सॉरी, पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। कैसे हो रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटर के दोनों जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल है, यहाँ पर इक्वल करने का कोई काम ही नहीं था, हमने इनको पैरेलल प्रूफ करा इसके अपोजिट पेयर को, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं अगर दोनों के दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाए तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पर इसके 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, इनको कर लेना, उसके बाद उसको कराऊंगा, ठीक है। तो चलो बाय।